हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो है यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की ये पोएम है फ्रॉम योर सिलेबस। दिस इज द 6th पोएम ऑफ योर सिलेबस और पोएम का नाम है माई हेवन। माई हेवन। और दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाम अवश्य ही आपने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्सेटाइल जीनियस थे। वर्सेटाइल जीनियस का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ही वॉज ए म्यूजिशियन, he was a dramatist, he was a novelist, he was a short story writer, and he has also composed music. He was an sculptor, मूर्तिकार भी थे। He was an educationist और साथ ही साथ he was a freedom fighter, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत की रचना की थी जिसे आपके राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे। ये 5 पार्ट में था और केवल एक कड़ी उसकी उसका एक पार्ट आपके राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। आज की इनकी जो पोएम हम पढ़ाने वाले हैं, माई हेवन, दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस वर्क गीतांजलि। इनकी एक रचना थी गीतांजलि, जो बेसिकली ही कंपोज्ड इन बंगाली, बंगाली भाषा में इन्होंने लिखी थी। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 103 सॉन्ग्स। 103 गीतों का कलेक्शन था गीतांजलि इन बंगला भाषा। इनके एक फ्रेंड थे W.B. ईट्स। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, है ना। लेटर ऑन ही ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो उन्होंने जब इनकी ये पोएम पढ़ी, उन्होंने सजेशन दिया कि तुम्हें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए। देन R.N. टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। इस गीतांजलि रचना को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया एंड फॉर दिस वर्क ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913। 1913 में इस इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जो साहित्य का या दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। द गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ 103 सॉन्ग्स एंड दिस वन इज द 35th सॉन्ग फ्रॉम द गीतांजलि। ये कमेंट में भी आप लिख सकते हैं और चाहे तो कॉन्टेक्स्ट में भी आप दे सकते हैं कि ये जो पोएम है वो गीतांजलि का 103 गीतों में से 35वां गीत है। तो चलिए बढ़ते हैं इस पोएम की तरफ। बच्चों, ये जो टाइटल है इसका माई हेवन, ये अलग से R.N. टैगोर ने नहीं दिया था। ये आपके सिलेबस में इन्होंने माई हेवन नाम से कविता दे रखी है, क्योंकि उस गीतों का कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है। उनमें कुछ भक्ति के गीत हैं, कुछ फिलॉसफिकल हैं, कुछ डिवोशनल हैं, कुछ पैट्रियोटिक हैं, है ना, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, बहुत तरह के उसमें गीत हैं। उनका कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये माई हेवन नाम से है, मेरा स्वर्ग। दरअसल दिस पोएम वॉज कंपोज्ड व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के अधीन था भारत, उस समय ये कविता लिखी गई थी। इस कविता में कवि ने जिस तरह की आज़ादी की मांग की है, इस कविता में जिस तरह के स्वर्ग की, जिस तरह की जन्नत या हेवन की कवि ने कल्पना की है, वो केवल फिजिकल नहीं है। हम केवल शारीरिक रूप से आज़ाद हो जाएं, अंग्रेज़ हमें छोड़कर चले जाएं, केवल इतनी ही आज़ादी की इन्होंने इस कविता में मांग नहीं की है। इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे देशवासियों को आत्मा से मुक्त करो, हमारी आत्माओं को स्वतंत्र करो, हमारे मनों को स्वतंत्र करो हे ईश्वर, तब ये देश एक जन्नत बन पाएगा। बहुत ही सुंदर पोएम है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोएम को समझने के लिए आप ये देखिए, पहचानना बहुत आसान है। इसकी ज़्यादातर लाइंस वेयर 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 से स्टार्ट हैं और जो लास्ट लाइन है वो इसकी बेस लाइन है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में, आज़ादी की ऐसी जन्नत में, हे परमपिता मेरे देश का उत्थान कर। कैसी जन्नत? अब देखिए पहली लाइन, जहां पर ऐसा होता हो, जहां पर ऐसा होता हो, ऐसी जन्नत में। तो देखिए कविता शुरू होती है। बहुत ही सुंदर पोएम है बच्चों, जरा मन लगाकर पढ़ना। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारे मन बिल्कुल निडर हों, जहां हमारे मन में कोई भय ना हो, जहां के लोग निडर हों। द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर लोगों के सिर गर्व से ऊंचे, घमंड से, अकड़ से ऊंचे नहीं, हेल्ड हाई, जहां पर लोगों के सिर स्वाभिमान से, जहां लोगों के सिर गर्व से ऊंचे हों। वेयर नॉलेज इज फ्री,
जहां ज्ञान की कोई सीमा ना हो। यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है कि जहां मिड डे मील भी मिलता हो, है ना। यहां फ्री का मतलब है लिमिटलेस, इन्फिनिट, अनंत। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान की कोई सीमा ना हो, जहां पर आपके चाणक्य और कौटिल्य, वाह्य मिहिर, चरक और पतंजलि जैसे ऋषियों की जो भूमि रही है, भगवान बुद्ध की भूमि रही है, स्वामी दयानंद और विवेकानंद की भूमि रही है, यहाँ लोगों के पास असीमित ज्ञान हो, जहाँ ज्ञान की कोई सीमा ना हो। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, सिर गर्भ से ऊंचा हो, और वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान की कोई सीमा ना हो, ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ हमारी दुनिया, जहाँ हमारा संसार नॉट ब्रोकन अप, टुकड़े टुकड़े ना हुआ हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे सेक्शन, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मानी संकीर्ण, तंग, और डोमेस्टिक वॉल्स होती हैं घरेलू दीवारें। बच्चों होता क्या है, मान लीजिए एक मकान था जिसमें पिता अपने 4 पुत्र अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। जब बेटे बड़े हो जाते हैं, है ना, तो बंटवारा हो जाता है, उनमें दीवारें लग जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर और दीवारें लग जाती हैं, वो चीज़ें तंग होती चली जाती हैं, संकीर्ण होती चली जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बात ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है कि जहाँ पर हमारी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, छोटी छोटी तंग दीवारों से। ये दीवारें ईंटों की बात नहीं कर रहे हैं, ये दीवारें हैं हिंदू मुसलमान की, ये दीवारें हैं ब्राह्मण और जाट की, ये दीवारें हैं धर्म और जाति की, ये दीवारें हैं मान्यताओं की। इवन अब तो लोग पॉलिटिक्स के नाम पर भी बट गए हैं, कुछ तो चमचे हैं और कुछ अंधभक्त हैं, है ना, कुछ बीजेपीयन हैं, कुछ कांग्रेसियन हैं। तो इस तरह से लोगों ने अपने आप को बांट रखा है, एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए भला बुरा कहते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने यहाँ भी एक फाड़ खींच लिया अपने बीच में। तो इसी के लिए इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, जहाँ हमारे दिलों में दीवारें खिंची हुई ना हो, हमारे धर्म, हमारे जाति या मजहब की चीज़ें बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीज़ को हमारा ये देश, हमारी ये संस्कृति हमेशा आगे रखती आई है। Where words come out from the depth of truth, जहाँ हमारे शब्द निकलते हों, जहाँ हमारी वाणी निकलती हो, कहाँ से? From the depth of truth, सत्य की गहराई से, यानी हमारे लोग सत्यवादी हों। Where tireless striving, जहाँ पर हमारे tireless का मतलब है अथक, और striving का मतलब है efforts, endeavors, प्रयास, जहाँ हमारे प्रयास स्ट्रेचेज, फैलाते हों अपनी आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। बहुत बेहतरीन पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने पेश किया है। यहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग को, अथक प्रयास को पर्सोनिफाई किया गया है। वो बाहें फैलाए खड़ा है शाहरुख खान की स्टाइल में, टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता को गले लगाने के लिए। यानी अगर अलंकार हटाकर इस लाइन को हम समझेंगे तो हे ईश्वर, जहाँ हमारे प्रयास पूर्ण होते हों, हे ईश्वर, जहाँ हमारे प्रयासों को पूर्णता मिलती हो। अगली लाइन बच्चों लाजवाब है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ज़बरदस्त मेटाफर इसमें पेश किया गया है। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. हे ईश्वर, ऐसी जन्नत में हमारा उत्थान कर, इस देश को ऐसे स्वर्ग में बदल दे जहां द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन माने होता है बुद्धि या विवेक, और उसकी तुलना किससे की है? क्लियर स्ट्रीम। क्लियर मानी स्वच्छ, निर्मल, और स्ट्रीम का मतलब है नदी या धारा। जहां हमारे विवेक की, जहां हमारे ज्ञान की निर्मल गंगा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना भटकी हो, जहां हमारे ज्ञान की निर्मल गंगा, यहाँ विवेक की तुलना नदी से, स्वच्छ नदी से की है।
लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न भटकी हो, किसमें? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड, शुष्क रेत में, सूखे रेत में। और रेत किस चीज का है? रेगिस्तान किस चीज का है? डेड हैबिट्स का, घिसे पिटे रीति रिवाज का, ऐसी तुच्छ मानसिकता का जो धर्म और जाति या राजनीति के नाम पर लोगों को बांटती है। बच्चों, सपोज करिए सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और नील इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर नील नदी को सहारा मरुस्थल में छोड़ दिया जाए तो क्या नदी अपने किनारों के बीच बह पाएगी? नहीं बह पाएगी। वो अपना रास्ता निश्चित भटक जाएगी और रेगिस्तान उसको पीकर खत्म कर देगा, सुखा देगा। तो यहां पर इन्होंने तुलना की है, आपके बुद्धि और विवेक की तुलना की है निर्मल गंगा से। और हमारे जो घिसे पिटे रीति रिवाज हैं, जो हमें बांटते हैं, जो हमें तोड़ते हैं, जो हमें अलग करते हैं, जो हमें पीछे खींचते हैं, वो उनकी तुलना की गई है रेगिस्तान से। तो हे ईश्वर, जहां हमारे ज्ञान की गंगा ने हमारे घिसे पिटे रीति रिवाजों के रेगिस्तान में फंसकर अपना रास्ता ना छोड़ा हो, अपना रास्ता ना भूला हो। Where the mind is led forward by thee, और जहां हमारे मन को रास्ता दिखाया जाता हो by thee, तेरे द्वारा। टी कैपिटल बनाई है, दी मतलब तेरे द्वारा। दाऊ दी दाई, दाऊ मानी तू, दी मानी तुझे और दाई मानी तेरा। तो हे ईश्वर, तेरे द्वारा जहां रास्ता दिखाया जाता हो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। थॉट मानी विचार, एक्शन मानी कर्म। हमारे विचार, हमारे एक्शन एवर वाइडनिंग, और बड़े होते चले जाएं और उन्हें रास्ता दिखाने वाला तू हो। यहां पर जो अर्थ दिया है बच्चों, यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र को महामंत्र इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हम लोग कुछ मांगते नहीं हैं, उसमें बस ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे मन को रास्ता दिखाने वाला तू हो। भाई, महाभारत में एक इंसिडेंट आता है जहां पर श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचते हैं दुर्योधन और अर्जुन। श्री कृष्ण ऑलरेडी ये घोषणा कर चुके हैं कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं और मेरी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अर्जुन श्री कृष्ण को ही मांगते हैं कि आप हमें बस रास्ता दिखाते रहिए, आप अगर शस्त्र नहीं उठाएंगे फिर भी जो आपका जो पथ प्रदर्शन होगा वही हमारे लिए सब कुछ होगा, है ना। जब ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, जब परमात्मा रास्ता दिखाता है तो काम सब बनते चले जाते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ हमारे मन को रास्ता दिखाने वाला तू हो, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमारे विचार, हमारे कर्म विशाल होते जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में, लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर, हे परमपिता, लेट माई कंट्री अवेक, हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे देशवासियों का उत्थान कर। तो बच्चों, ये कविता थी माई हेवन, बहुत ही सुंदर कविता है। आइए अब इसका हम सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। आइडिया 7 नंबर का आएगा और अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आता है स्टेंजा तो वो 10 नंबर का आएगा। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, एक वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन बनाना सिखाएंगे। दिस पोएम वॉज कंपोज्ड व्हेन आवर कंट्री वॉज स्लेव टू द इंग्लिश। इंग्लिश से पहले दा लगा हुआ है, अंग्रेजों के लिए है। ये कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। सो द पैट्रियट पोएट, इसलिए देशभक्त कवि, प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है, फॉर द लिबर्टी ऑफ हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि, अपने देशवासियों की लिबर्टी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। हिज कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी इज वेरी वाइड, उनका जो कंसेप्शन है, उनका जो नज़रिया है आज़ादी का, वो बहुत ही वाइड है। वो केवल इतने तक सीमित नहीं है कि अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएं, ठीक है। वो बुराइयों से आज़ादी चाहते हैं और चाहते हैं कि ये देश स्वर्ग तब बनेगा जब लोग अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे। ही इमेजिन्स, वो कल्पना करता है, एन आइडियल एंड परफेक्ट कंट्री, एक आदर्श और परफेक्ट कंट्री की, वेयर, जहाँ पर पीपल आर वाइज, जहाँ पर लोग बुद्धिमान हों, विवेकशील हों, ट्रुथफुल यानी सत्यवादी हों, फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड, निडर हों और
आत्मसम्मानित हों, स्वाभिमान से भरे हुए हों। द पोएट कंपेयर्स आवर विजडम एंड प्रूडेंस टू अ क्लियर रिवर। कवि तुलना करता है हमारे बुद्धि और विवेक की, प्रूडेंस होता है विवेक, किससे करता है? टू ए क्लियर रिवर, एक स्वच्छ नदी के जल से। एंड आउटडेटेड कस्टम्स, और घिसे पिटे रीति रिवाजों की तुलना करता है टू डेजर्ट सैंड, किससे? रेगिस्तान के सूखे रेत से। ही ऑल्सो प्रेज दैट हिज कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ द आउटडेटेड कस्टम्स लाइक कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वो ये भी प्रार्थना करता है कि धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर यह देश आपस में बटा हुआ ना हो। He also prays that, वो ये भी प्रार्थना करता है कि his country and countrymen should be guided by God himself, कि उनको रास्ता दिखाने वाला, उसके देश को और उसके देशवासियों को गाइड करने वाला स्वयं परमपिता हो, स्वयं ऊपर वाला हो। तो बच्चों, ये था आपका सेंट्रल आइडिया। अगली पोएम लेकर हम बहुत जल्दी ही आपके बीच आएंगे। इसके अलावा भी आपके और कोई टॉपिक्स ऐसे रह गए हों जो क्लियर ना हों, आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जो बाहर रह रहे हैं उन तक पहुंचाइए ये वीडियो, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा इसमें हो सके। बने रहिए, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।